इच्छामि खमास मनो वंदियों जाहि जाय निस्सियाय इच्छामि परिकम ईर्या या विनानाय कमनाय पाणा तो देवी कमनाय औसो उक्ति कमना तो पट्टी बड़ा संतान सुने देवी जी अभिनया एक विद्या विद्या तेद्या जाव विद्या पंचविद्या विद्या पंचया लीसिया संगाया संगठ्या पद्या केला में उद्व्या काणम काणम संका में जिज्ञाओ को इच्छामि गुणम दासूत्री गणनम पायचित गणनम विसोय गणनम विसली गणनम पावणम कमाणम निगाय टामिगोतकम अनुसस्यणम दिसस्यणम खास्यणम जम्मायणम उट्टवणम आयंत्रगणम ममले विदुचाय सुमे पंचता सुमे चलें सुमे चलें एवं मई एम आगारें अपको विनोचको जावरेंद्रण भगवंतरण कर न पारमितागन ठाणे मनन ठाणे एक लोगस नावे तो चार नौकार मंत्र का कौशक सभी जने चार नौकार का कौशक पाणम बोसरामी नमो वाली जनता नमो रे लोगसु जोगरे धम्मचित्त यदे जिडे हरियति कित्ति संसु विसुद्धि केवली उसपम अजम च वंदे संभवम अविडम धड़म च सुविच पमोकम सुपासम पीडम च चंद्रपम वंदे योइन च कुफदंतर सियल सिजन सुपासु कित्तिं च विमलवणं तप च जिडम नमो संतिं च वंदामि कुंतुमानं च मल्लिं वंदे मुष्कुन्नमि पीडम च वंदामि श्रीं विपासं च वदमानं च एवं आयवित्व विहुय देवरा पयं निर्मण जो सप्रीणरात ग्राम सदित्य ये लोगस मसदा आग कोइला हम समाई पर चंदेसु निर्मल ऐराय जो सय पयासरा सागर और डमरे सिद्धा सिद्धि मंदि संतो इच्छामि खमासमनो वंदियों जाहि जाय निस्सियाय इच्छामि खमासमनो वंदियों जाहि जाय निस्सियाय इच्छामि खमासमनो वंदियों जाहि जाय निस्सियाय इच्छा कर्ण संधि समंचैत्य वंदन करो इच्छा करण संधि समुच्चय वंदन करो सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघो दुरितति निर्भानु कल्प वृक्षोपमानः भव जल निधि पोता सर्व संपत्ति हेतु स्वभव कुशलतम श्रेष्ठ श्री शांतिनाथ श्रेष्ठ श्री पार्श्वनाथ जय चिंतामणि पार्श्वनाथ जय त्रिभुवन स्वामी अष्टकर्म रिपुजीति रे पंचमी गति पामी प्रभु नामे आनंद कंद सुख संपत्ति रहिए प्रभु नामे भव भय तना पातिक सब दहिए ओम हरिम वर्ण जोड़ी करिए जपिए पारस नाम विष अमृत दई परिणमे लहिए अविचर खाम जंग के जिनम वृंदामी नमुत्तुणवारी अंतराम भगवंताम आय गणपतियान सिंहस्कुताम पुरुषुत्माणम पुलिसस्याणम पुलिसो पुण्यदिनाम पुलिसोत्तनाम लोककुमारम लोकनाणम लोकज्ञानम लोकपरिमाणम लोकचोग्राणम अभयदयाणम चक्कुदयाणम मगदयाणम सरदयाणम बोयदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेस्याणम धम्मनायगाणम धम्मसाहिणम धम्मोच्चावणम चपट्टिणाम अपरिहाय वर्णाणम धनसंदारणम लोकमाणम सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघो दुरितति निर्भानु कल्प वृक्षोपमानः भव जल निधि पोता सर्व संपत्ति हेतु स्वभव कुशलतम श्रेष्ठ श्री शांतिनाथ श्रेष्ठ श्री पार्श्वनाथ जय चिंतामणि पार्श्वनाथ जय त्रिभुवन स्वामी अष्टकर्म रिपुजीति रे पंचमी गति पामी प्रभु नामे आनंद कंद सुख संपत्ति रहिए प्रभु नामे भव भय तना पातिक सब रहिए ओम हरिम वर्ण जोड़ी करिए जपिए पारस नाम विष अमृत दई परिणमे लहिए अविचर धाम जंग के जिनम वृंदामी नमुत्तुणवारी अंतराम भगवंताम आय गणपतियान सिंहस्कुताम पुरुषुत्माणम पुलिसस्याणम पुलिसो पुण्यदिनाम पुलिसोत्तनाम नामी जावंत चेय उदय अय दिव्य रोय समन्य मंदिर सत्त तत्संताय इच्छामि खमासनो वंदियों जाहि जाय जावंत कई सब भले रवे महाविदे सभे सिद्धि पढ़ो दिव्यंति दिव्याणम नमोरथ सिद्धाचार्य पाते सर्व साधुभ्यः जय बोलो मेरे प्यारे प्रभु की जय बोलो मेरे प्यारे प्रभु की जय बोलो विश्ववदित संभव अभिनंदा विश्ववदित संभव अभिनंदा
चिट्ठौ तुरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नर ये सुवी जीवा पावन तिलक तो बच्चम तुव सम्मत इलद्दे चिंता मनि कप्पाय वबहि पावन अभिज्ञेनम जीवा ऐरा मरम ठानम ये संतो महा यश भक्ति वहि भरे नहीं एन तादेव दिज बोहिम भवे पास जिन चंद जय वीर राय जगुरु ओम ओम तू भगवान गुण सके कंसिति लोग रचा गुरु जन हुआ परत जो सद्गुरु लोगो तो जन सेवा आवो खंडा भाई जय विने मन रिय राय तू सब तो हवि मुझ सेवा भवे तू चरण दुख को कम को समय मण चमोल को सब जो माया तुम नाम प्रणाम करनेणम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सदर्पणम जैनम जयति शासनम अरिहंत चय्याम कर्मितो सुगम वंदनवत्य पूर्णत्य सकलवत्य समहत्य बोइला भवत्य निरसकत्य सिद्धाय में आय दिए धारणा अरुपय वटवन कम को सुगम अनंत उससियन निससियन खासियन शियन जमण उद्वन माइन सकल मंगली में तुच्छाय सुमें अंग संचालन सुमें खेल संचालन सुमें संचालित एवं मई एम आगाले अबग्वा अभिनय उच्च में को सुको जाओ ओरियंतन भगवंतन नमुकरण न पानिमी ताव कायम ठाणे मोणम ठाणम एक नवकार स्तुति सुनजो अपाणम वोस्रामी नमो अरिहंतान नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य सांवलिया पासज पूजिए नर भवनो लावो लीजिए मन वांछित पूरन सुरतारु जय वामा सुत अलवेसरो इच्छामि घमास मनोबंदी जावनि जय किसी पचखारे भगवान पछाई करी पचखार दे शब्दों जी हां पचखार तो उपवास वाले हैं आंबिल एकाशना व्यासना पोरसी 60 पोरसी नवकार से उगेश्वरी नमकार संयम पोरसिम साधु चखे उगेश्वरी चोभी हम प्यार मसन पानु खै मम से मंत्रन से सगरणम पच्छन कालिन दिसम सहो वण से आयंबिलम नेवि बिगयो पचखाई अनंतरम से सगरण लेवल लेवलम की संसटो कितन पड़ी ने एकासनम चखे व्यासन चखामी तीवी हम भी आहार मसनम खै मम से सगरण से कार्यकारिणम औंटन सारे गुरु पुठ पारिठा वण्य गण महत्तरा विसर्जन पानस लवेनवा अलवेनवा छिनवा बहुल वेनवा ससित्र सित्र वो सिरामी इच्छामि खमास मनो वंदी जावनि जय किसी आय मने आज सावलिया पाशना दादा के दरबार में परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जी नित्यानंद सरस्वती महासठ का पदार्पण हुआ न्यू सूर्या विहार, जहां पर कि परम परमात्मा के जिन मंदिर का कार्य चल रहा है और चातुर्मास के बाद परम परमात्मा अपने जिनालय में
अपनी गादी पर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। वो पुण्य पल, वो पुण्य क्षण अब बिल्कुल हमारे नजदीक हैं। और ऐसे सांवलिया पार्श्वनाथ दादा जो कि समय शिखर में विराजमान हैं और अभी अभी गुरुदेव समय शिखर सांवलिया पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करके और लुधियाना सांवलिया पार्श्वनाथ दादा के दरबार में पहुंचे हैं। तो वहां से सांवलिया दादा का पावर लेकर के इस सांवलिया दादा के पावर तक गुरुदेव पहुंच गए हैं। अब वो धन्य पल, वो क्षण बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। और प्रतिष्ठा की जो शुभ शहनाइयां हैं, जो मंगल घड़ियां हैं, जो मंगल गीत हैं, आज से ही समझो उसकी शुरुआत हो गई। अब गुरुदेव जहां आ गए, आप परमात्मा जो अतिथि रूप में हमारे यहाँ पर विराजमान रहे और आप सकल संग परमात्मा की खूब भक्ति, खूब उमंग उल्लास से करते रहे। और ऊपर सांवलिया दादा विराजमान होंगे और नीचे भूमिया बाबा विराजमान होंगे। और एक समय शिखर का जो स्वरूप है, यदि लुधियाना में या पंजाब में किसी को भी समय शिखर की भाव यात्रा करनी हो तो उसको न्यू सूर्य विहार ही आना पड़ेगा। यहीं पर उसको परमात्मा और भूमिया बाबा मिलेंगे। ऐसा सुंदर सहयोग जो यहाँ बना है। और आज गुरुदेव पधारे, इतना सुंदर अवसर कि आज पंच कल्याण पूजा का महा आयोजन चल रहा है और आज परम परमात्मा के मस्तक पर सुंदर ये मुकुट आज अर्पण किया जाना है गुरुदेव के सानिध्य में। बहुत 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 अनुमोदना। अभी अपनी पूजा का कार्यक्रम चल, कौन सी पूजा चल रही? सातवीं पूजा। परम पुरुषाय
विकलक उमर भार, प्रभु आ जाओ एक बार। देश वृत्ति धरे सहो, थोड़े दिन दिगंजार, प्रभु आ जाओ। प्रभु प्रतिमा
शिखर निर्माण के लिए पधार रहे हैं और अंतिम चमासा परमात्मा ने समय शिखर में किया और श्रावण सुदी अष्टमी को अनशन करके 1 महीने का अनशन स्वीकार करके और उनके साथ में 33 मुनि थे। उन 33 मुनियों के साथ परमात्मा कौशिक मुद्रा में समय शिखर से परम पद को प्राप्त होते हैं। आए कारण अंत चमासा, आए कारण अंत चमासा, तीरथ शिखर समेत गिरिंदा, तीरथ शिखर समेत गिरिंदा, श्रावण सुदी आठम करि अनशन, एक मास संग देती मुनिंदा, प्रभु का दर्श सुहाना, प्रभु दर्शन से और आनंदा, कौशिक मुद्रा शिव सुख पाए, आदि अनंत अजर अर्थ विनंदा, आदम आनंद चित गण राशि, आदम आनंद चित गण राशि, 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 वल्लभ वीर वचन सुख कंदा, वल्लभ वीर वचन सुख कंदा, प्रभु का दर्श सुहंदा, दर्श सुहंदा, प्रभु दर्शन से होते आनंदा, समय कहे दृष्टांत चौ कर्म रहित अशरीर, एक समय सम श्रेणी से उद्गति गणति, बोल प्रभु पार्श्वनाथ की जय, बोल प्रभु शांतिनाथ की जय, प्रभु के समो शरण की जय, अभिनंदो पारेश्वर शिव वर्णी ने, अभिनंदो पारेश्वर शिव वर्णी ने, सावरणी ने, सुख करणी ने, करणी ने, सुख करणी ने, अभिनंदो पारेश्वर शिव वर्णी ने, अभिनंदो पारेश्वर शिव
ज्ञानक तनि पूजा प्रभु पारस तनि शतवर्ष जीवी सुख अक्षय कामिनी कर्मावनि प्रभु पाद सेवा मुक्ति लेवा पूजा निज शक्ति मणि वांछित मन फल आस पूरे पास श्री चिंतामणि प्रभु पास श्री चिंतामणि। मुकुट के साथ में रखिएगा, हाथ में है मुकुट के साथ याद रखिए। तीर्थंकराणां जगदोत्तमानां सुरासुराधीश निषेवितानां कल्याणकानां प्रकरोमि पूजां निजातं सिद्ध्यै शिवदां भवेत् सा। ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा। मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। मुल लगदा ओ केड़ा मुल लगदा। मुल लगदा ओ केड़ा मुल लगदा। ओ मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। जे मैं बन जा सोना चांदी, जे मैं बन जा सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। ओ मैनू मथे दा मुकुट बना लई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मैनू मथे दा मुकुट बना लई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। जे मैं बन जा फूल गुलाबी, जे मैं बन जा फूल गुलाबी, फूल गुलाबी, फूल गुलाबी, फूल गुलाबी, फूल गुलाबी। ओ मैनू गले दा हार बना लई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मैनू गले दा हार बना लई तेरा केड़ा मुल लगदा। ओ मेरे प्रभु मैनू पार लगा दई तेरा केड़ा मुल लगदा। देखिए कितना सुंदर अवसर है कि जब से गुरुदेव लुधियाना की धरती पर पधारे हैं तब से देव गुरु धर्म की आराधना जहां जहां गुरुदेव जा रहे हैं वहां वहां पर जिन शासन की प्रभावना हो रही है और जन समूह में जो एक सुंदर धर्म भावनाओं का संचार हो रहा है। जैसे जैसे उनके पगलिए जहां जहां पड़ रहे हैं वहां पर आनंद मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल बरस रहा है। जब से गुरुदेव लुधियाना आए हैं तब से लुधियाना की फिजाएं ही बदल गई हैं। गुरुदेव से आने से पहले का लुधियाना और गुरुदेव के पहुंचने के बाद के लुधियाने में कितना फर्क आ गया है। ऐसे गुरुदेव के चरणों का प्रभाव है और गुरुदेव न्यू सूर्या बिहार में पधारे
और यहाँ पर सामले पार्श्वनाथ दादा को, हमारे श्रेयांसनाथ दादा को, हमारे मुनीश्वर स्वामी दादा को ये सुंदर मुकुट यहाँ पर अर्पण होने हैं। और इसके बाद में गुरुदेव को यहाँ से कल गोल्फ लिंक में प्रवेश करना है। जैसे यहाँ पर सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो गोल्फ लिंक के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उसकी प्रतिष्ठा का महोत्सव आज से प्रारंभ हो चुका है और कल गुरुदेव का वहां मंगल में प्रवेश होने जा रहा है। अद्भुत प्रतिष्ठा महोत्सव और शांतिनाथ परमात्मा मूल नायक के रूप में वहां पर विराजमान होंगे। आज व्यक्ति के पास में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, परिवार है, हर तरह के सुख साधन सुविधाएं उसने इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन जीवन के अंदर सब कुछ होते हुए भी यदि कुछ नहीं है तो वह है शांति। तो शांति के लिए शांतिनाथ दादा की शरण में जाना जरूरी है और गोल्फ लिंक में हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ दादा का मंदिर बना है। श्वेत दुग्ध धवल, अद्भुत अलौकिक ऐसा सुंदर मंदिर और एक ही भाग्यशाली ने स्वद्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। हमारे लाला श्री हंसराज जी, रोशन लाल जी जैन खान का डोगरा वाले और उनके सुपुत्र सुधीर भाई, श्रेणी भाई खान का डोगरा परिवार ने स्वद्रव्य से संपूर्ण जिन मंदिर का निर्माण करवाया। और इतना ही नहीं, पूरे प्रतिष्ठा महोत्सव का संपूर्ण लाभ भी एक ही परिवार ने, इसी भाग्यशाली परिवार ने लिया। अरे परमात्मा की भक्ति का अवसर गुरुदेव कहाँ मिलता है, ये प्रतिष्ठा महोत्सव कहाँ मिलता है, हमारा कहाँ इतना सौभाग्य कि हम जीवन के अंदर में ऐसे लाभ ले सके। और उन्होंने गुरुदेव को विनंती करी, श्री आत्मानंद महासमिति को निवेदन किया कि ये लाभ तो आप हमें दीजिए। और ये प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, कल गुरुदेव का प्रवेश होगा। परसों 28 तारीख को हमारे अनंतकारी, हमारे प्रातः स्मरणीय, विश्व वंदनीय, जिनके कारण आज पंजाब में जो धर्म ध्वजाएं दिखाई दे रही हैं, जो इतने जिनाले दिखाई दे रहे हैं, जो देव पूजा होती हुई दिखाई दे रही है, जो परमात्मा की भक्ति दिखाई दे रही है, ये सारा उपकार यदि किसी महापुरुष का है तो गुरुदेव विजयानंद सूर्य जी महाराज का है, आत्माराम जी महाराज का है। और जेठ सुदी अष्टमी को 28 मई को हमारे गुरुदेव की पावन पुण्य तिथि आ रही है और पावन पुण्य तिथि के दिन गोल्फ लिंक में पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव के सानिध्य में 108 जोड़ों के साथ 108 जोड़ों के साथ गुरु आत्म चरण पादुका महापूजन का आयोजन रखा गया है। कल में बहुत सारे भाग्यशालियों ने अपने नाम लिखा है कि हमें पूजा में जुड़ना है। अरे गुरु आत्म जो हमारी आत्मा है, हमारे प्राणाधार हैं, जिनके कारण सब कुछ है, ऐसे गुरु आत्म की पुण्यतिथि पर हमें भी पूजा में जुड़ना है, हमें भी गुरुदेव की पूजा करनी है। तो कितने नाम कल प्राप्त हुए, लेकिन आज न्यू सूर्या विहार में जो भी भाग्यशाली यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को भी उस पूजन के अंदर में जुड़ना है। आपको चरण पादुका वहां से मिलेगी। एक बहुत सुंदर चरण पादुका बनाई है गुरु आत्म की, छोटी सी चरण पादुका है, साथ में गुरु आत्म का उस फोटो लगा रहेगा। और इसके बाद में सारी पूजा की सामग्री आपको वहीं से प्राप्त होगी। और ठीक सुबह 10 बजे, सुबह 9 बजे गुरुदेव का पूजन प्रारंभ हो जाएगा। जिन भी भाग्यशाली को गुरु आत्म पूजा में लाभ लेना है, जुड़ना है, तो वह मात्र 555 रुपए का नकरा एक जोड़े का रखा है। मात्र 555 रुपए का नकरा है। कोई भी परिवार के दो सदस्य, कोई भी भाई बहन हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो, माँ बेटा हो, कैसे भी करके, दो मित्र हो, दो सहेलियां हो, दो पड़ोसन बहनें हो, कोई भी हो, आप 2 जने परिवार के कोई भी उस पूजन के अंदर में बैठ सकते हैं। तो जिनको भी लाभ लेना, अभी अपने नाम हमको नोट करवा दीजिएगा, हमें लिखा दीजिएगा और हाथों हाथ आपका जो है नाम रिजर्व हो जाएगा। 108 ही नाम लेने हैं, 109वां नाम नहीं लेंगे। तो ये अवसर है गुरु आत्म की भक्ति करने का, उनकी पुण्यतिथि के दिन गुरु आत्म के बैठने का, गुरुदेव की निष्ठा और चतुर्वेद संघ की उपस्थिति और जेठ सुदी का पावन दिन। तो अवश्य ही अपने नाम लिखा दीजिएगा। जिनको लगता है कि आत्म की हमारे ऊपर में कितनी कृपा है, आज हम जो मंदिर देख रहे हैं, देव पूजा देख रहे हैं, इतनी विधि विधान देख रहे हैं, एकमात्र उपकार आत्म का। अगर आत्म ना होते तो वल्लभ कहाँ से मिलते? अगर वल्लभ आए हैं तो
देन आत्माराम जी की है। ऐसे गुरु आत्म की पूजा में सभी को जुड़ना है। अभी अपने नाम लिखा दीजिए, हाथों हाथ आपके नाम यहाँ पर अनाउंस कर दिए जाएंगे। एक जोड़े का नकरा मात्र 555 रुपया। प्रभु जी का मुकुट बनाइए, वे सुनारिया कर्मा वालिया, मेरे प्रभु जी का मुकुट बनाइए, मुकुट बनाइए, हीरे लाइए, मुकुट बनाइए, हीरे लाइए, प्रभु जी का मुकुट बनाइए, ऐसा मुकुट बनाइए जिस विच पुण्य राजन होवे, ऐसा मुकुट बनाइए जिस विच पुण्य राजन होवे, ओदे विच एक हीरा लाई जखराई रंग होवे, ओदे विच एक हीरा लाई जखराई रंग होवे, बिना तारी पूरी करी को, बिना तारी पूरी करी को, अपनी मेहनत लाई है सुनियारिया कर्मा वालिया, मेरे प्रभु जी का मुकुट बनाई दे, मेरे प्रभु जी का मुकुट बनाई दे, ऐसा मुकुट बनाई जिस विच हीरे मोती लाई, ऐसा मुकुट बनाई जिस विच हीरे मोती लाई, सूरज कोलों लेके विषमा मोती शान बढ़ाई, सूरज कोलों लेके विषमा मोती शान बढ़ाई, बिना तारी पूरी करी को, बिना तारी पूरी करी को, अपनी मेहनत लाई वे सुनियारिया कर्मा वालिया, मेरे प्रभु जी का मुकुट बनाई वे, मेरे प्रभु जी का मुकुट बनाई वे, अपनी जोड़ा नकवी रगड़ा सो सो कर ले कामा, अपनी जोड़ा नकवी रगड़ा सो सो कर ले कामा, सोने का एक मुकुट बना दे जय 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 रामा, सोने का एक मुकुट बना दे जय 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 रामा, बिना तारी पूरी करी को, बिना तारी पूरी करी को, अपनी मेहनत लाई वे सुनियारिया कर्मा
समर्पित किया आप श्रेयासना दादा। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो, निरंजन निराकार, तीन भुवन के नाथ, दया सिंधु, करुणावतार, भवि जीवों के तारक, परम परमात्मा श्री श्रेयांसनाथ दादा को घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा। मुनीश्वर स्वामी परमात्मा, 20वें तीर्थपति मुनीश्वर स्वामी परमात्मा को मुकुट अर्पण किया जा रहा है। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जरियन का जामा, मोतियन की माला, आजू से बाजू से निगाह रखो, निरंजन निराकार, देवादिदेव 20वें तीर्थपति श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान को घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा पहनाओ। बोलो मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय, 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 तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मासक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मासक मुकुट है, तू तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, कालिया पात्र के चरणों में आकर के झुक जाना, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। एक बार पूजी बता, अपने घर वाले दूसरे पास भाई इतना जय जय बोलो पारसनाथ, जय जय बोलो पारसनाथ, जय जय बोलो पारसनाथ, जय जय बोलो बोलो सामलिया पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की जय, बोलो मुनि सुब्रत स्वामी भगवान की जय। देखिए, परमात्मा की भक्ति में हम जो द्रव्य पूजा करते हैं, जाना हमें भाव पूजा में है, लेकिन द्रव्य से ही भावों की वृद्धि होती है। जब हम द्रव्य पूजा करते हैं तो भाव आते ही आते हैं। अब हम कहें कि बिना द्रव्य के भाव आ जाएं, संभव नहीं है। अब आपके घर में जमाई राजा आए और आप जमाई राजा की इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो, इतने भावों से तारीफ करो, लेकिन जमाई को खिलाओ पिलाओ कुछ भी नहीं। उसकी कोई आप उसके सामने कुछ रखो नहीं, खिलाओ नहीं, पिलाओ नहीं, खाली बस जमाई की तारीफ करो तो जमाई राजी होगा नहीं। तो द्रव्य से भाव आते हैं, तो द्रव्य रखोगे तो पता लग जाएगा कि भाव कैसे हैं।
तो इसी तरह से हमें अपने भावों की वृद्धि के लिए हमें द्रव्य पूजा करनी होती है, लेकिन द्रव्य पूजा भी भाव पूजा की ओर बढ़ने के लिए होती है। हमारे यहाँ पर विधान है कि साधु भगवंत पंचमहाव्रतधारी वो द्रव्य के त्यागी हैं, इसलिए वो द्रव्य पूजा नहीं करते, वो केवल भाव पूजा करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं, क्योंकि वो द्रव्य से उनका जीवन चलता है, उनकी संपूर्ण व्यवहार द्रव्य से चलता है, इसलिए उनको द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की पूजा का अधिकार श्रावक श्राविकों को मिला है। गुरु भगवंत को भाव पूजा का अधिकार है, लेकिन आपको द्रव्य पूजा और भाव पूजा की प्रेरणा देने के लिए गुरु भगवंत आपको सतत जो है उसकी प्रेरणा देते हैं। हमारे यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि दमयंती महासती हुई। दमयंती महासती, तो दमयंती ने अष्टपद तीर्थ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों को उनके मस्तक में उन्होंने तिलक चढ़ाए थे। 24 भगवान के तिलक चढ़ाए थे। चलो क्रिया हो गई, द्रव्य पूजा हो गई, तिलक चढ़ा दिए, लेकिन उसका फल क्या मिला? तो दमयंती सती उसको जन्म से ही उस 24 तीर्थंकरों के मस्तक पर तिलक चढ़ाने के प्रभाव से ऐसा पुण्य बंधा कि जब उसका जन्म हुआ तो उस समय जन्म से ही दमयंती के मस्तक पर तिलक था, जन्म से ही। और उस तिलक में, उस मस्तक में से इतना प्रकाश निकलता था कि रात को भी सूर्य जैसा उजाला होता था। तो दमयंती महासती ने अपने जीवन में कभी अंधेरा देखा ही नहीं। उसके मस्तक से मणि से प्रकाश, तो ऐसा परमात्मा भक्ति का अपूर्व पुण्य उसने पाता। हमारे कुमारपाल राजा ने पूर्व भव में केवल भगवान की पुष्प पूजा की थी, जिंदगी में एक बार पुष्प पूजा की थी। गरीब था, नौकर था, उसके पास कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी की कमाई उसने केवल 5 कोड़ी उसके पास थी, और उसने वो फूल वाले को दी, और 5 कोड़ी को उसको 18 फूल आए। वो नौकर था, उसने कभी जिंदगी में भगवान की पूजा की नहीं थी, और उसका सेठ रोज पूजा करता था। तो उसकी भी इच्छा होगी कि मैं भी ऐसे भगवान की पूजा करूं, तो सेठ जी के साथ वो भी अगले दिन आ गया। अब वो सारी अपनी जिंदगी की कमाई उसने फूल वाले को दे दी। फूल वाले ने उसको 18 फूल दिए। सेठ जी ने पूजा करी, बोले बेटा तू भी पूजा कर ले। वो इतना अहोभाव से भरा हुआ, रोम रोम उसका खिला हुआ है कि मैं ऐसे 3 लोक के नाथ की मैं पूजा करूंगा, मैं इनका स्पर्श करूंगा। देवेंद्र भी जिनको छूने के लिए तरसते हैं, ऐसे भगवान की मैं पूजा करूंगा। और इतने अहोभाव से उसने परमात्मा की पुष्प पूजा करी। उसने 18 फूल चढ़ाए। कितने? 18 फूल। इस माला के अंदर तो कितने फूल लगे हैं? ठीक है, 18 से भी ज्यादा लगे हैं। लेकिन उस नौकर के जीव ने 18 फूल चढ़ाए, और शास्त्रकार आगम कहते हैं कि उस जीवात्मा ने जिस भाव से द्रव्य पूजा करी, पुष्प पूजा करी, तो 18 फूलों के प्रभाव से अगले भव में वो महाराजा कुमारपाल बने और 18 देशों के राजा बने। 18 देशों के 5 कोड़ी ना फूलड़ा और पामिया देश 18। तो भगवान की पूजा हमें लौकिक समृद्धि भी देती है, हमें सांसारिक सुख भी देती है, और लौकिक ही नहीं लोकोत्तर सुख भी देती है, शाश्वत सुख भी देती है, हमारे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करती है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं पूजनाथ पूर्णः श्री नाम, कि भगवान की जो पूजा है वो क्या देती है? दर्शनाथ दुरित ध्वंसी। भगवान के दर्शन करने से क्या मिलता है? तो दुरित ध्वंसी। हमारे जीवन में अगर कोई विघ्न आने वाले हों, कोई समस्याएं हो, कोई रुकावटें हो, कोई अंतराय हमारे बनते हो, काम नहीं सिद्ध होते हो, हम खूब मेहनत करते हो फिर भी काम नहीं बनता हो, तो क्या करना? रोज भगवान के दर्शन करो। दर्शनाथ दुरित ध्वंसी। जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है उसके सभी प्रकार की रुकावटें, समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान को वंदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, वंदन करेंगे। तो वंदन का क्या फल? वंदनात् वांछित प्रदः। और जो भगवान को प्रतिदिन वंदन करते हैं उनके मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं वंदना करने से। और जो भगवान की पूजा करते हैं, पूजनाथ पूर्णः श्री नाम। और जो प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करते हैं उनको श्री नाम, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनको धन की प्राप्ति होती है, उनको समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अभी सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल है, सबको लक्ष्मी चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए।
लेकिन लक्ष्मी रहती कहाँ है? तो तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में निवास करती है। आप किसी भी मंदिर में जाओ तो भगवान की गादी के नीचे एक तरफ यक्ष होते हैं, एक तरफ यक्षिणी और बीच में लक्ष्मी देवी होती है। तो लक्ष्मी रहती है परमात्मा के चरणों में, और जो परमात्मा की पूजा करता है तो उनके चरणों में रहने वाली लक्ष्मी वो सारी उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। तो पूजा करने वाले को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ना केवल लौकिक लक्ष्मी अपितु आत्मा की लक्ष्मी, शाश्वत लक्ष्मी। तो ऐसी लक्ष्मी देने वाले जिन्हा साक्षात सुरद्रुमः, आज इस पंचम काल में, इस दुष्म काल में अगर कोई साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, जहां जाने से बिना कहे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, तो इस लोक में, इस काल में यदि कोई कल्प वृक्ष है तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा हमें मिले, ऐसे देवादिदेव हमें मिले, हम रोज परमात्मा की पूजा करें, रोज परमात्मा की दर्शन भक्ति करें, रोज आरती में आए, हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, सारी समस्या दूर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अरे डॉक्टरों का कारोबार भी बंद हो जाएगा, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा डॉक्टर बैठा है, कभी इसको आजमा करके तो देखो, इस परमात्मा को आजमा करके तो देखो। हमने आजमाना ही छोड़ दिया, हम तो सीधा भागते हैं दवाइयां खाने के लिए। लेकिन ये धनवंतरी कहते हैं, गुरु वल्लभ कहते हैं, धनवंतरी प्रभु साचो कहायो, मैं रोगी तुम शरणे आयो। ये गुरु वल्लभ के वचन है। धनवंतरी तुम साचो कहायो, मैं रोगी तुम शरणे आयो। देव कवात प्रभु पारसनाथ मुझे पकड़ो हाथ। तो ऐसे पार्श्वनाथ दादा, देखिए परमात्मा के अभिषेक जल का क्या प्रभाव होता है। गुरुदेव को बेड़ा के अंदर में सुबह सुबह उद्यान तक चलता था और गुरुदेव निकले तो पैर फिसल गया, सीढ़ियों में गिर गए, सिर पूरा खूनो खून हो गया, बिल्कुल पूरा खूनो खून हो गया। सुबह का समय था, अंधेरा भी थोड़ा था, तो जैसे पता लगा भागे भागे सब आए, गुरुदेव को देखा तो खून से लथपथ थे। अब छोटा सा गांव था बेड़ा, राजस्थान में बेड़ा दादा पार्श्वनाथ 108 तीर्थों में आता है, वहां पर बहुत वर्षों पहले की घटना है। और गुरुदेव के माथे पे चोट लग गई। अब वहां गांव में क्या डॉक्टर मिले, वो डॉक्टर कोई ढंग का था नहीं। एक डॉक्टर को पकड़ के लाए, उस डॉक्टर ने जो है वो सलाई किया, माथे को सील दिया, टांके लगाए, लेकिन वो सुई भी कैसी थी जिससे बोरे सिलते हैं। इतनी मोटी सुई लेके आया वो, अब कोई था नहीं तो सील दिया उसने, सील तो दिया लेकिन उसमें क्या किया, सांप के अंदर की नस भी सील दी, माथे की नस भी सील दी। अब वो तो चला गया, अब इधर गुरुदेव का माथा सुन, उस माथे में कुछ है ही नहीं, इतना सुन हो गया कि कुछ समझ भी ना आए कि माथा है भी या नहीं है। अब सारे परेशान। अब जब वापिस किसी बॉम्बे के या बाहर एक फॉरेन में गुरुदेव के पारिवारिक में ही रहते हैं डॉक्टर, उनको संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी जो पोजीशन है ये बहुत ज्यादा अब क्रिटिकल हो गई है, और उस डॉक्टर ने, अनजान डॉक्टर ने आपकी नस को भी सील दिया, और अब ये जो सूनापन है ये जिंदगी में कभी नहीं जाएगा, अभी आपका माथा जो है वो सुना ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। गुरुदेव वो पूरी नस को सील दिया उसने अंदर। गुरुदेव ने कहा चलो छोड़ो भैया, डॉक्टर ने जो करना था कर लिया, डॉक्टर ने जो करना था उन्होंने अपने इलाज कर लिए, अब तो मेरा डॉक्टर करेगा, अब मैं परमात्मा की शरण में जाकर के, और वो मेरा डॉक्टर है, वो मेरा इलाज करेगा। और गुरुदेव ने दादा पार्श्वनाथ दादा के दरबार में रोज जाते, उनका अभिषेक जल, परमात्मा का अभिषेक जल लेकर के और वो अपने मस्तक पर लगाते, और जो डॉक्टर नहीं कर सके वो परमात्मा के अभिषेक जल ने किया और गुरुदेव का माथा बिल्कुल ठीक हो गया। ये जल का प्रभाव आज भी देखिए गुरुदेव के मस्तक पर आपको निशान दिखाई देता है, ये सामने की तरफ एक निशान दिखाई देता है, ये वही निशान है। तो इस तरह से परमात्मा कितने चमत्कारी, परमात्मा का जल कितना चमत्कारी, परमात्मा का स्पर्श कितना चमत्कारी। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो आचार्य भगवंत अपनी सारी मंत्र की शक्तियां, अपनी जप की शक्तियां, अपनी साधना की शक्तियां, अपनी तप की शक्तियां सारी मंत्रों के माध्यम से इस प्रतिमा में निक्षेप करते हैं, और जब अंजन करते हैं तो उस समय इस पाषाण की प्रतिमा में प्राणों का आरोपण करते हैं, तब ये प्रतिमा नहीं रहती, तब ये साक्षात परमात्मा हो जाती है। तो हमारे लिए ये मूर्ति नहीं है। कहते हैं कि नास्तिक को ये पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, नास्तिक को ये पत्थर दिखाई देता है, आस्तिक को मूर्ति दिखाई देती है, और भक्त को भगवान दिखाई देते हैं। हमको तो भगवान दिखाई देते हैं, हमको देवादिदेव साक्षात दिखाई देते हैं। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति हमारे न्यू सूर्या विहार के सभी निवासी प्राप्त कर रहे हैं। जब पंडित जी की योजना बनी
तो गुरुदेव ने कहा कि मंदिर तो बनते बनते बनेगा, लेकिन परमात्मा तो पहले ही यहाँ पधार जाने चाहिए। गुरुदेव ने अंजन छलाका करी, फिर परमात्मा को विराजमान कहा करना। आप गुरुदेव ने हमारे सतीश भैया, सुधीर भैया परिवार से कहा कि भैया आपका बड़ा प्लॉट है, आपके बंगले तो बन गए, अभी एक प्लॉट आपका सामने पड़ा है, तो जब तक उसकी नए आपका प्लान नहीं आता तो आप वहां पर एक घर मंदिर का निर्माण करवा दो, वहां पर परमात्मा विराजमान हो जाए, ताकि हमारे इस सोसाइटी के सभी परिवार प्रतिदिन दर्शन पूजन कर सके। हर कोई रोज किचलू नगर नहीं जा सकता, बच्चे नहीं जा सकते, माताएं बहनें बुजुर्ग नहीं जा सकते, तो यहाँ पर परमात्मा रहेंगे तो उनकी निश्रा में मंदिर बनेगा। परमात्मा आ जाएंगे तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, अपने आप सारे रास्ते ठीक होते जाएंगे, जो भी परेशानियां होंगी परमात्मा दूर करेंगे। और देखिए परमात्मा का चमत्कार कि हमारा मंदिर बनता गया, और जो भी कुछ हमारे रास्ते इधर उधर थे वो भी आज पूरे स्टेट हाईवे पे आ गए हैं। सारा रास्ता खुल गया, सारे मार्ग खुल गए, सारे विघ्न दूर हो गए, और अब तो सामने प्रतिष्ठा खड़ी है। अब तैयारियां कीजिए, घर घर तोरण बांधिए, घर घर जाप कीजिए, घर घर माला गिनिए सांवलिया दादा की, ताकि चौमासे के बाद गुरुदेव आए और यहाँ पर परमात्मा को गादी नशीन करे, देवादिदेव को विराजमान करे और हमारे सबकी खूब चाहो जलाली। जब तक प्रतिष्ठा का प्रसंग गुरुदेव मुहूर्त चौमासे में प्रदान करेंगे, आप सभी को सज धज के आना होगा। सब साफे वाफे बांध के माताओं बहनों को एकदम बढ़िया सज धज करके पूरे हमारे इस क्षेत्र को, पूरी सोसाइटी के एक एक सदस्य को, और मुहूर्त लेने के लिए जब मणि लक्ष्मी में आना है तो उसके साथ में तब तक के लिए, प्रतिष्ठा तक के लिए, जब तक परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं होती, ओम हरीम श्री सांवलिया पार्श्वनाथाय नमः एक माला, ओम हरीम श्री सांवलिया पार्श्वनाथाय नमः कम से कम एक माला, अधिक से अधिक जितने भी कर सको। तो हर किसी को ओम हरीम श्री सांवलिया पार्श्वनाथाय नमः, तो अवश्य ही परमात्मा हम सबके कार्य सिद्ध करेंगे, हम सबकी मनोकामना को पूरा करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा न्यू सूर्या विहार करके, परमात्मा का दर्शन करके। आज शाम को यहाँ से गुरुदेव श्री मुकेश जी जैन, हमारे महासमिति के प्रधान जी, जैन आर्मी स्टोर वालों के निवास स्थान पर, वहां पर रात्रि स्थिरता करेंगे, और कल सुबह वहां से गोल्फ लीग में गुरुदेव का प्रवेश होगा, और कल से जो पूजन आदि विधान है उसमें गुरुदेव निश्रा देंगे। परसों 28 तारीख को गुरु आदित्य जी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। साथ में रात्रि में एक बहुत भव्य भक्ति संध्या जयपुर से हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार, आपने भी उनको YouTube पे सुना होगा, कार्यक्रमों में सुना होगा, राजीव विजयवर्गीय युवा संगीतकार है, बहुत अच्छा गाते हैं, गजब की वो रौनक लगाते हैं। ऐसे राजीव विजयवर्गीय जयपुर से अपने पूरे टीम के साथ में 28 तारीख को आने वाले हैं, और गोल्फ लीग में उनकी विशेष भक्ति संध्या का कार्यक्रम रखा गया है रात को 8 बजे। तो आप सभी को वहां पर पहुंचना है, और 29 तारीख को प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। हाँ देखिए, गोल्फ लीग में हमें जहाँ रहना है, गोल्फ लीग में हमें जहाँ रहना है, वह भाग्यशाली परिवार भी गुरुदेव को विनती करने के लिए आए कि गुरुदेव पहले आप आए थे संक्रांति के अवसर पर, तब भी आपने फार्म हाउस में रुकने का गोल्फ लीग में हमें लाभ दिया था, और अभी आप पधार रहे हैं, तो गुरुदेव हम विनती करते हैं कि वह स्थान आपका ही है, आपके चरणों से पवित्र हुआ है, तो इस बार भी प्रतिष्ठा महोत्सव में आप वहीं पर स्थिरता करें, ऐसी विनती लेकर के हमारे भैया श्री मुकेश जी, श्री प्रद्युमन कुमार जी के पुत्र श्री मुकेश कुमार जी कोठी वाले, वह आए हैं कि हमारी कोठी में उतरो महाराज जी। तो बाबा गजा जी के प्रधान, बाबा गजा संरक्षक हमारे और श्री रमेश कुमार जी बरट जी। आप गुरुदेव यहाँ पर आपको मंगल पाठ सुना रहे हैं, उसके बाद कलश, चलो कलश कर लो पहले, फिर